दीदी नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मुझे जाना है। उधर देखो, आप सही है। छोटी माँ, छोटी भैया भैरव, क्या हो गया? भैया वो आग लग गई है। आग लगा भैया है? भैया भैया वो माँ गिर गई और उनके सर पर चोट आई है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भैया, माँ को होश भी नहीं आ रहा है। तुम लोग डॉक्टर हो क्या जो फैसला कर रहे हो? पहले हॉस्पिटल लेकर चलो। भैया क्या हुआ भैया? शर्मिला, छोटी माँ कैसी है? उन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाते हैं। भैया, माँ को घर से बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। ये क्या बोल रही हो? क्या हुआ उनको? पैरों में चोट लगी है क्या? हाँ, सच सामने आ ही गया। अब फंस गए तुम लोग। तुम दोनों खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? बताओ मुझे। भैया वो माँ के सर पर चोट लगी है ना, इसलिए घर के बाहर नहीं जा सकते। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को यहीं पर बुला लीजिए। हाँ भैया, डॉक्टर को यहीं बुला लो ना। ठीक है, फिर मैं डॉक्टर को फोन करके यही बुला लेता हूँ। तुम बेचारी मेरी छोटी माँ कितनी तकलीफ में है। डॉक्टर को कब से फोन किया हुआ है, अब तक नहीं आए हैं। तुम यहाँ 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ठीक है सर। ये क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? लॉक हो गया क्या? जरा गाड़ी स्टार्ट करो।
अरे भाई थोड़ा एसी तो चालू करो। गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है सर। हे भगवान, सुबह सुबह तो ठीक करवाई थी मैंने, अभी ये मुसीबत कहाँ से खड़ी हो गई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बिली, तुम कहाँ जा रही हो? चाची जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनके लिए फल लाने के लिए बाजार जा रही हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। जी मुथु जी। पहले मैकेनिक को फोन करता हूँ। अरे यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। यहाँ तो एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। तुम्हारा मोबाइल देना जरा। अरे ये भी स्विच ऑफ हो गया। सुबह ही तो मैंने चार्ज किया है और आपके सामने कॉल भी तो किया था। किसकी गाड़ी है ये? घर के सामने ऐसे गाड़ी क्यों रुकाई है? डॉक्टर आ गए क्या? आप कौन हो? डॉक्टर हो क्या? हाँ जी, मैं ही डॉक्टर हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आ जाइए ना, चाची जी की तबीयत ठीक नहीं है। दरवाजा खुल नहीं रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या बोल रहे हो? दरवाजा खुल नहीं रहा है। दरवाजा खुल नहीं रहा है। दरवाजा नहीं खुल रहा है। शुक्रिया बेटी, बिल्कुल सही वक्त पे आ गई, नहीं तो मेरा दम घुट जाता। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर जी, ये दे दीजिए मुझे। अब जल्दी चलिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आइए डॉक्टर, बेचारी चाची जी को कितनी जोर से लगा है पता है आपको? आइए डॉक्टर, हम सब लोग आपकी कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। अरे मुत्तू जी, मैं तो यहाँ पे 1 घंटे पहले ही आ गया था। गाड़ी का दरवाजा लॉक हुआ, इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, बहुत परेशानी हुई। भगवान की कृपा थी, अगर ये लड़की वक्त पे नहीं आती तो मेरा दम ही निकल जाता। ठीक है डॉक्टर साहब, छोटी माँ के सर पर काफी चोट लगी है, आप जरा देख लीजिए ना। जी जरूर, मैं चेक करके बताता हूँ। ये लीजिए डॉक्टर जी।
मुथु जी, चाची जी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मुथु जी। माया दीदी चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए ऐसे। चाची जी को कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ सर पर एक हल्की चोट है। दवाइयाँ मैंने दे दी है, समय समय पर बर्फ लगाते रहिए, दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। धन्यवाद मुत्तू जी, मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर साहब। इस बेली के पास न पैसा है न जायदाद है, और इसके पास तो दिमाग भी नहीं है। फिर भी न जाने कैसे कैसे काम बना लेती है। अभी भी इसे नहीं रोका तो सब लोग हमें ही बेकार समझेंगे। मैं इस बेली को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। श्याम, हमने बेली के बारे में कितनी गलत बातें की है बता दे। हाँ मुत्तू, ये लोग बेली और तेरे बारे में गलत बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने मारा। तो क्या गलत है? बेली के बारे में गंदी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इतनी हिम्मत कहां से तुझे? रुक जाओ, मत है तो वहां चलकर बात कर। अरे छोड़ दो तुझे। रुक जाओ, रुको मुत्तू, इसकी कोई गलती नहीं है, सब गलती तेरी है मुत्तू, तेरी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल चल मुत्तू, जल्दी चलो चलो। चाची बेली कहाँ है? बेली, बेली। मुत्तू, बेली तो मंदिर गई है। क्या हुआ, कुछ बोलोगे श्याम? ये देखो, ये बेली की दादी है, ये बेली की माँ है। अगर ये लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ तो मैं मान लूंगा कि मेरी गलती है। तू हुआ क्या है? बताओगे नहीं तो समझेंगे कैसे? पहले कुछ बताओ तो। हाँ। अरे कुछ नहीं दादी, सड़क पे हमारे बड़े पापा के लड़के बेली के बारे में गलत कह रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे गुस्सा आया और मैंने 2-4 हाथ लगा दी। ऊपर से ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? बचपन से बेली को अपनी दोस्त समझा है, उससे इज्जत और प्यार से बात करता हूं, क्या ये मेरी गलती है? क्या बेली पर विश्वास करना मेरी गलती है? आप ही बताइए मुझे, मैंने क्या गलत किया है? मुत्तू गलती क्या है मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बेली तेरे साथ शादी के सपने सजा रही थी, वो गलत थी क्या? वो सारे सपने तूने ही दिखाए थे। तूने उसे पत्नी ऐसा दर्जा क्यों दिया जब तुझे ऐसा ही करना था? आज गांव भर के लोग उसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। देखो श्याम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी ये बात ध्यान से सुनकर याद रखना, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माया से ही करूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माया से ही करूंगा। और मैंने माया से शादी करने का वादा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बेली के बारे में कोई भी कुछ भी गलत बोले और मैं चुप बैठा रहूंगा। जो भी बेली के बारे में बुरा कहेगा मैं उसी वक्त उसे जवाब दूंगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? और क्या करूं दादी, मुत्तू जी करके जो लड़की हमेशा कहती थी, आज सबके सामने मुस्कुरा कर जा रही है, लेकिन उसके दिल में कितना दर्द है वो मुझे ही पता है। ये सब जानकर मैं कैसे चुप रह सकता हूं दादी? हर दिन, यहां तक कि हर पल मैं चैन से सो भी नहीं पाता हूं। हर रात बस उसी की बातें याद आती है मुझे। जब भी मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता हूं तो उसकी कही हुई सारी बातें मुझे याद आती है। आप भी झूठे हो, भगवान भी झूठे हैं। मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी। बेली आपको कभी कोई भी तकलीफ नहीं देगी। मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां से वापस लौट कर नहीं आऊंगी।
मैं जा रही हूँ मुत्तू जी। बेली के लिए प्यार मेरे दिल में भी होना चाहिए ना चाची। बिना प्यार का मैं बेली से शादी कैसे करूं? चाची, अगर हम सब खुश रहना चाहते हैं तो बेली को भी हमें खुश रखना होगा। जैसे मैं माया से शादी करने जा रहा हूँ, वैसे ही बेली की भी शादी एक अच्छे से घर में होनी चाहिए, क्योंकि बेली की खुशी में ही मेरी खुशी है। और जब तक बेली की शादी नहीं होगी तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा। चाची, मैंने उसके लिए एक लड़का ढूंढा है। वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा दिखता है और वो पढ़ा लिखा भी है। उसका स्वभाव भी अच्छा है और वो अच्छा कमाता भी है। मुझे लगता है वो लड़का बेली के लिए बहुत ही अच्छा होगा चाची। उस लड़के का नाम मोहन है। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। हमारी बेली को अपने घर पे अपनी बेटी की तरह रखना चाहते हैं। मैंने उनसे सारी बातें कर ली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कल ही बेली से मिलना चाहते हैं। चाची, बस आप इसके लिए हाँ कह दीजिए, मना मत कीजिए। मुत्तू, तुम चुप रहो शाम। अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो इस फैसले में तू मेरा साथ देगा। चाची, ये सब मैं बिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूं। आप साथ देंगे ना? अगर बेली के लिए अच्छा है तो मैं क्यों मना करूंगी? लेकिन बेली इस बात को मानेगी क्या मुत्तू? मुझे तो ऐसा लगता है कि बेली के मन में सिर्फ तुम ही हो मुत्तू। वो कभी किसी और से शादी नहीं करने वाली है बेटा। बेटा, अभी तो वो मौत के मुंह से वापस आई है। अभी इतना बड़ा फैसला लेना जरूरी है तो क्या? फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं दादी? कितने दिन तक ऐसा चलता रहेगा? हर एक मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है। देखिए, आप दोनों ज्यादा परेशान मत होइए। मुझे विश्वास है लड़के को देखने के बाद बेली जरूर हाँ बोलेगी, और अगर उसने हाँ नहीं कहा ना तो मैं उसे समझाऊंगा। चाची, आप कैसे भी करके बेली को घर ले आइए। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरी बेटी की शादी सिर्फ मुत्तू से होगी, सिर्फ मुत्तू से। वो शादी करेगी तो सिर्फ मुत्तू से, मुत्तू से। ठीक है मुत्तू, जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? कल मैं उसे ले आऊंगी। बेटा, अगर बेली शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर हम भी तैयार हो जाएंगे। मुझे मेरी पुरानी बेली वापस चाहिए, वही मुस्कुराती हुई बेली। अब सब आपके हाथों में है। मैं चलता हूँ चाची। माँ जी, आपने ये क्या कह दिया माँ जी? आपको तो पता है कि बेली इस बात को कभी भी नहीं मानेगी। मुझे और तुम्हें सब कुछ पता है श्याम, लेकिन मुत्तू को कुछ पता नहीं है। अब हम क्या करें? ये सब सुन के बेली के दिल पर क्या गुजरेगी? वो मानेगी क्या? अब मैं क्या बोलूं? मुत्थू जी, बेली, मंदिर गई थी क्या?
क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? बिल्ली, क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं भी यही चाहता हूँ बिल्ली, कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। लेकिन तुम्हें ही सोच समझ के अपना मन बनाना होगा। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम्हारी हाँ जरूरी है। अगर आप फैसला ले रहे हो तो मुझे पता है कि सबके लिए अच्छा सोचकर ही आप फैसला ले रहे होंगे। आपका हर फैसला मुझे मंजूर होगा मुथु जी। आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं मान लूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ बिल्ली, तुम्हारी हाँ जरूरी है। आप जो भी फैसला लेंगे उसके लिए मेरी हाँ है मुथु जी। तो तुमने मेरी बात पर भरोसा रखकर हाँ कह दिया, लेकिन मेरा फैसला क्या है ये पूछोगी नहीं? बताइए ना, आप क्या बोलना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के से शादी कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के से शादी कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के से शादी कर लो।